डियर एस्पिरेंट, प्रैक्टिकल भारत में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टीआरबी में जो पीएसआई एमटी की वैकेंसी आई थी, जिसमें स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट एलिजिबल थे। आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पे क्राइटेरिया में 2 ईयर ओल्ड HMB हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ था, जिसको लेके हमारा कंसर्न भी था। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। अब डिस्कशन ये है कि हम लोगों को गांधीनगर जाके CMO ऑफिस में मिलना है। बेसिकली उसमें मेंशन भी है कि यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है या जो भी चीज़ें हैं, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा होम मिनिस्ट्री होगी। और आप सभी को पता है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं गुजरात के, उन्हीं के पास होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी है। तो हमें जाके मिलना है। अब आप में से कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था। कुछ लोगों का कहना है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और कुछ लोगों का कहना है कि जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले आप ये जान लो कि हमें क्यों जाना चाहिए। वहाँ पे जाके हमको कोई कियोस्क क्रिएट नहीं करना है, नारेबाजी नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, जाके बस अपना कंसर्न राइज करना है। और मैं ये एश्योरिटी दिला के आपको नहीं भेजना चाहता हूँ या आपके साथ जाना चाहता हूँ या हम सब चलेंगे, इस एश्योरिटी के साथ नहीं कि हम लोग जाएंगे तो ये चेंज ही हो जाएगा। बट एक चीज़ हमको समझना चाहिए कि अगर हम घर पे बैठे रहें और ये सोचें कि सरकार जो भी पॉलिसी बनाए वो हमारे फेवर में हो और हमको कुछ ना करना पड़े, या फेवर में नहीं हो तो ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में हो जाए बाद में, ऐसा अगर हम सोचते रहेंगे तो शायद मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट हमें अपना कंसर्न बताना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। क्या होता है कि सरकार के पास बहुत सारे काम हैं। आप चूँकि इससे सफ़र कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार HMB एक इंजीनियर के लिए, एक इंजीनियर के रेफरेंस में ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनके माइंड में नहीं आया हो। पॉसिबिलिटी है कि अगर वो जान जाएं और उनको ये चीज़ें समझ में आ जाए कि बिल्कुल एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बेसिकली हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस क्यों बनाएगा जब उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो वैकेंसी है TRB की वो हर साल आती है और कैंडिडेट्स को पहले से पता है। चूँकि वैकेंसी हर साल आती है, क्राइटेरिया लोगों को पता है, तो आदमी जैसे ही ग्रेजुएट होगा ये प्लान करेगा कि TRB की वैकेंसी आएगी तो ये क्राइटेरिया है, तो पहले से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बना के रखेगा। ऐसा भी नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल इनके पैरेलल ही वैकेंसी निकलती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, जहाँ पे आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, बट आपके अपॉइंटमेंट के टाइम पे मांगा जाता है और LMB का मांगा जाता है। तो बिल्कुल आपका जेन्युइन ग्रीवेंसेस है मेरे हिसाब से। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं हैं या फिर जाना नहीं चाहते हैं या जाके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उनसे मैं यही कहूँगा कि होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट एटलीस्ट आपको एक्शन तो लेना चाहिए, जाके बात तो करनी ही चाहिए। जब तक आप अपनी बात सिस्टम में नहीं पहुंचाओगे, सिस्टम के लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमारे फेवर में पॉलिसी बन जाए, सब कुछ चेंज हो जाए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जाना चाहिए। और हम वहाँ जाके क्या उनको सजेस्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हमारे पास 3 ऑप्शन है। या तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है आपके ड्राइविंग लाइसेंस का, इसको आप नलीफाई कर दो, मतलब इसको हटा दो। पहली चीज़ है। अगर वो इसको लेके नहीं मानते हैं तो हम उनको ये सजेशन दे सकते हैं कि सर सेम आपके जैसा ही, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सेम वैकेंसी आती है, वो लोग LMB मांगते हैं और वो भी अपॉइंटमेंट के टाइम पे मांगते हैं, तो आप भी LMB ले लो। अगर इस पे भी उनको नहीं है, उनको HMB भी चाहिए, तो हम लोग ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल सर आप HMB ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो 2 ईयर ओल्ड की क्राइटेरिया है इसको बस हटा दीजिए और ये कह दीजिए कि ठीक है, जब अपॉइंटमेंट होगा उस टाइम पे जो कैंडिडेट्स आएंगे उनके पास HMB लाइसेंस होना चाहिए। तब कैंडिडेट्स के पास टाइम होगी, वो HMB लाइसेंस बनवा लेंगे। अगर HMB लाइसेंस डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड ही है तो बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये कॉमन सेंस की चीज़ है कि कोई भी इंजीनियर ग्रेजुएट क्यों बनाएगा HMB लाइसेंस। तो मुझे लगता है कि ये कहीं पे भी क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। बट क्या है कि इस चीज़ को आपको कन्वे करना पड़ेगा, सरकार को, सिस्टम को बताना पड़ेगा कि ये जो क्राइटेरिया है ये थोड़ी सी अनफेयर दिख रही है इंजीनियरिंग के सेंस में। जब आप बताओगे तो हो सकता है कि वो इस चीज़ को कंसीडर करें। अगर आप बताओगे ही नहीं तो डेफिनेटली काम कौन करना चाहता है। कहने के बाद, धरना देने के बाद लोग काम नहीं करना चाहते हैं, और आप ऐसी उम्मीद रखो कि आपको कुछ ना करना पड़े और जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाए और आपके फेवर में हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमें जाना चाहिए मेरे हिसाब से, एटलीस्ट अपना जो ग्रीवेंसेज है वो बताना चाहिए, सिस्टम को पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है। होना नहीं होना वो बात की बात है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि इस उम्मीद से नहीं जाना है कि वो कर ही देंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है। हम उनको अगर अपना मैसेज सही तरीके से कन्वे कर देते हैं
तो वो इसको कर देंगे। लास्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल पॉसिबल है कि वो कर देंगे कि ठीक है चलो HMB चाहिए तो HMB दे देना आप जब आपका अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि HMB 2 साल पुराना हो 5 साल पुराना उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। गाड़ी आपको चलाने आता है, HMB इशू हुआ है तो आप चाहे 2 साल से गाड़ी चला रहे हो चाहे HMB 5 साल से चला रहे हो, उससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। अगर उनको चाहिए ऐसा कैंडिडेट कि जो हैवी व्हीकल चला पाए तो ठीक है भाई, हैवी व्हीकल चलाने वाला कैंडिडेट चाहिए, 5 साल से चलाता हुआ क्यों चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम उनको समझाते हैं, वो हमें टाइम देते हैं तो बिल्कुल ये हो पाएगा। अब दूसरी बात कि हमें चलना कब है, तो डेट हम मिलके डिसाइड कर लेंगे टेलीग्राम पे। और डेट से पहले ये भी ज़रूरी है कि हमें वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना होगा। ऐसे जनरली मुंह उठा के जाके वहाँ पे तो नहीं ले सकते, बाकी लोगों की तरह जाके धरना दो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, वो सब तरीका ठीक नहीं है। पहले अपॉइंटमेंट ले लेंगे हम लोग। मेल मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आज एक फिर से मेल मैंने किया हुआ है। फ़ोन कॉल कर लेंगे, दूसरा जो तरीका होगा अपॉइंटमेंट लेने का तो वो कर लेंगे। अपॉइंटमेंट जब का मिलता है हम लोग जितने भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं उतने जाएंगे, जितने पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं गांधीनगर के आसपास के एरिया के उतने लोग जाएंगे कि उनको लगे कि एटलीस्ट ज़्यादा लोगों का कंसर्न है। दूसरा तरीका ये होता है कि लेटर लिख लो और ढेर सारे लोगों से साइन करवा लो। तो ये भी कैसे होगा, साइन कैसे होगी जब तक लोग मिलेंगे नहीं। तो जितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं उतने, जितने लोगों को पॉसिबल है उतने लोग वहाँ पे आ जाएंगे, चला जाएगा। ज़रूरी नहीं कि सब लोगों को अंदर वो जाने ही दे, जितने लोगों को भी जाने देंगे अपना ग्रीवेंसेज है लेटर लिख के उनको दे दिया जाएगा, बात करेंगे, बात कर लिया जाएगा, बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें समझाया जाएगा। लेट्स सी कि मानते हैं कि नहीं मानते, बट मैं तो बहुत होपफुल रहता हूँ किसी भी चीज़ को लेके कि आप एक बार फॉरवर्ड स्टेप तो लीजिए। अगर बैठे बैठे खुद को कोसते रहेंगे, समाज को कोसते रहेंगे, सिस्टम को कोसते रहेंगे तो उससे भैया कुछ नहीं निकलने वाला है। जब तक मंथन नहीं करोगे तब तक ना ही विष निकलेगी ना ही अमृत निकलेगा। तो कुछ भी निकालना है तो उसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। तो होप सो कि जो लोग कन्विंस नहीं थे वो भी कन्विंस्ड होंगे और साथ चलेंगे, क्योंकि ये सबके बेनिफिट्स की बात है। बाकी आपका कोई और सजेशन है जो हमें करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो वहाँ पे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।